उम्मीद की कश्ती को कभी डुबोया नहीं करते, कि उम्मीद की कश्ती को कभी डुबोया नहीं करते, और मंजिल अगर दूर हो तो कभी रोया नहीं करते। जो लोग रखते हैं ज़िंदगी में उम्मीद कुछ पाने की, कि जो लोग रखते हैं ज़िंदगी में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग ज़िंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते, वो लोग ज़िंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल बेसिक स्टडी चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल को बेसिकली हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आयत। अब गाइस, आयत क्या होता है? ये है गाइस हमारा रेक्टेंगल। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस तरह की शेप जो है हमारी रेक्टेंगल की होती है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो रेक्टेंगल की क्या पहचान होती है कि सबसे पहले तो इसकी जो टू अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, टू अपोजिट साइड इक्वल, टू अपोजिट साइड आर इक्वल। तो गाइस, इसकी जैसा कि मैं यहाँ पर पॉइंट नोट कर देता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारी ए डी की जो लेंथ होगी, ए डी की जो हमारी लेंथ होगी वो है, कुछ भी मान लेते हैं हम, जैसा कि 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ए डी की लेंथ होगी, अब इसका अपोजिट क्या होगा? बी सी। तो यहाँ पर बी सी की जो लेंथ होगी वो भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि गाइस जो रेक्टेंगल होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर हमारी ए डी 6 सेंटीमीटर है तो ये बी सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ए बी की जो अपोजिट साइड है यहाँ पर दे रखी है डी सी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जैसा कि ए बी की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है ए बी, तो इसकी जो अपोजिट साइड है डी सी, तो ये भी हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। तो गाइस, इसकी जो मेन पहचान होती है, मतलब कि इसका जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो टू अपोजिट साइड इक्वल होता है, और इसका जो एवरी एंगल जो होता है, जो इसका जो प्रत्येक कोण होता है, जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री पर होगा। वो 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये भी इसका 90 डिग्री हो जाएगा। गाइस, इन दोनों के बीच का भी ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो गाइस, एक प्रॉपर्टीज़ ये हो जाएगी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टीज़ कि एवरी एंगल आर 90 डिग्री। अब गाइस, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ होगी गाइस कि इसमें टू डायगोनल्स होते हैं। टू डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसके जो डायगोनल होंगे, तो गाइस ये हमारे डायगोनल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ, ये गाइस हमारे होते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट नोट कर दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया कि फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इसकी पहचान है कि टू अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और सेकंड है हमारा एवरी एंगल आर 90 डिग्री होता है, और उसके बाद में जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, इसके टू डायगोनल्स होते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेसिकली इसका एक फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B। अब गाइस, यहाँ पर जो L दे रखा है, L मतलब कि लेंथ है, और B जो दे रखा है, B का मतलब है ब्रेड्थ मतलब कि चौड़ाई। तो गाइस, यहाँ पर अब हम समझते हैं कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। ये पेरीमीटर का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी साइड से दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया।
तो गाइज़ अब हमें समझना है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो गाइज़ सबसे पहले मैं अगर इसको हिंदी में बात करूँ तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप। अब परिमाप का मतलब क्या होता है गाइज़? परि का मतलब होता है परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। उसके बाद में माप का मतलब होता है मापना। तो गाइस इसका मतलब होता है पेरीमीटर मतलब कि परिमाप का मतलब होता है जो चारों साइडों को हम मेज़र करेंगे, जो चारों साइडों को हम मेज़र करेंगे वो हमारा परिमाप कहलाता है, वो होता है हमारा परिमाप। मतलब कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है गाइस? चारों साइडों को, जो हमारी 4 साइड्स जो दे रखी हैं, इन 4 साइड्स को जब हम मेज़र करेंगे तो उन चारों साइडों को मेज़र करने को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो गाइस अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है, हिंदी में बात करूँ तो ये होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो गाइस इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये है हिंदी में, ये है इंग्लिश में और ये है हिंदी में। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं फिर से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो इसका एरिया क्या होगा? तो जो भी शेप हमारे जितने डिस्टेंस को कवर करती है, जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल बनने के बाद में गाइस ये हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला जो होगा, इसका जो अंदर वाला पोर्शन होगा ये वाला होगा हमारा एरिया। गाइस ये क्या होगा? एरिया। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी बात की थी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। अब हम गाइस बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसका मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू B। अब L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है विड्थ। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है इसको हम हिंदी में बता देते हैं आपको एक बार। तो इसका मतलब होता है आयत का, आयत, रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो वो होता है L इंटू B। ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेड्थ होती है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू B। तो गाइस अब इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब यहाँ पर कोई रेक्टेंगल की शेप में हमें कोई टेबल दे रखी है। तो उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और हमें विड्थ दे रखी है रेक्टेंगल टेबल की 8 सेंटीमीटर। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल टाइप की जो है रेक्टेंगल की शेप में एक टेबल से बना के दिखाते हैं। जैसा कि अज्यूम कर लेना ये एक टेबल है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है गाइस 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कोई पॉइंट नोट कर लेते हैं, A, B और ये C और ये D। तो गाइस ये है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो AD की जो लेंथ होगी, मतलब जो AD की जो डायमेंशन होगी वही इसकी अपोजिट साइड्स होगी, तो वो भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर गाइस हमें दे रखी है, जो हमें विड्थ दे रखी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गाइस अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना है। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक पेरीमीटर को अगर हम शॉर्ट भाषा में अगर आपको बताएं तो जैसा कि अगर ये हमारी साइड से दे रखी हैं तो इन चारों साइड्स को आप जो है प्लस भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो ये 6 है
प्लस ये 8 है और ये प्लस 6 और प्लस 8। तो गाइस इससे भी हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो 6 और 8 क्या हो गया गाइस, यहाँ पर इनको हम ऐड कर देंगे। तो 6 और 8 ये हो गया 14, 14 और 6 ये हो गया गाइस 20, 20 और 8 ये हो जाएगा 28। तो गाइस या तो आप ऐसा करके निकाल सकते हो, अगर आप इसे विद फार्मूले के साथ में निकालना चाहते हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल। तो यहाँ पे हमें गाइस यहाँ पर रेक्टेंगल टेबल की जो है पेरीमीटर निकालना है। तो गाइस क्या होता है फार्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस V। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में L, L जो हमें दे रखा है लेंथ दे रखी है। तो गाइस यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस विड्थ दे रखी है हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके हो गया 14 और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 14 तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जैसा कि आप देख रहे हो हमें यहाँ पर निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में यहाँ पर L प्लस B। तो हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी 6 सेंटीमीटर और जो विड्थ है हमारी वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ से हमने जो है इसको सॉल्व करके यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आया है तो वो है 28 सेंटीमीटर। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट दे रखी है, यहाँ पर यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। तो आपको इस यूनिट को लगाना ज़रूरी है। अगर आप इस यूनिट को नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, कितना आएगा। उसके बाद में हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमें रेक्टेंगल की 14 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दे रखी है रेक्टेंगल की 20 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं। ये कोई रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल की शेप में कोई कुछ भी दे रखा है, टेबल मान लेते हैं कुछ भी। तो गाइस यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप में जो है कोई थिंग्स दे रखी है हमें। तो उसके बाद में गाइस इसकी जो लेंथ है हम यहाँ पर पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, A, ये B, C और ये D। तो गाइस यहाँ पर जो हमें लेंथ हमें दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। तो गाइस जब ये AD हमारा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में जो इसकी विड्थ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसका हमें सबसे पहले तो हमें निकालना है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस V। तो गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा 2L, हमें लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर प्लस विड्थ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 34। उसके बाद में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 34 में तो गाइस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो गाइस ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। अब गाइस ये जो निकला है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकला है। तो गाइस अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है तो वो होता है L × B। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें L मतलब कि लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इंटू हमें विड्थ दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में करेंगे 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2 और ये 0 एज इट इज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये 280। अब यहाँ पर हमें यूनिट क्या दे रखी है गाइस, यहाँ पर यूनिट हमें दे रखी थी सेंटीमीटर। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो गाइस इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा तो वो हो जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हमें जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 144 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। गाइज हमें निकालना क्या है, एक तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है, उसके बाद में हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो L/V होता है। तो L/V होता है। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो हमें यहाँ पे सिर्फ लेंथ दे रखी है, तो हमें सबसे पहले हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। तो गाइज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो यहाँ से हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है गाइज 2 ब्रैकेट में L + V। अब गाइज जैसा कि आप देख रहे हो हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 144 इक्वल्स टू यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हमारी L हमें दे रखी है, तो L है 36 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे B को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो गाइज अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हो ये 144 है, तो 144 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 1 7। तो गाइस 2 का मल्टीप्लाई किया 36 में, तो ये हो गया 72। अब प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ में तो ये हो जाएगा 2B। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इस 72 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 144 माइनस ये हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 2B। तो गाइस 144 में से 72 जाएंगे तो ये बचेगा 72। अब गाइस हमें निकालना क्या है, अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो हम ब्रेड्थ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 को इसके अपॉन में भेज देंगे, तो 72/2 इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो गाइस यहाँ से जो ब्रेड्थ जो निकल के आएगी 2 से ये हो जाएगा 36 बार कैंसिल, तो यहाँ से जो ब्रेड्थ जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्रेड्थ निकल गई। अब हमारे पास लेंथ हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/B। तो गाइस L हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर लेंथ हमें कितनी दे रखी है, तो लेंथ है यहाँ पर 36 इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है गाइस, ये भी है ब्रेड्थ यहाँ पर 36। तो गाइस जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1296। एक बार हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, 36 इंटू 36। तो गाइस ये हो जाएगा 6 6 जा 36, कैरी लग जाएगा 3, 6 3 जा 18 और 3 21, कैरी लग गया 1, 3 6 जा 18, कैरी लग गया 1, 3 3 जा 9 और ये 1 10। तो गाइस इनको हम ऐड कर देंगे, ये 6 ये 9 ये 2 और ये 1। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो 36 इंटू 36 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। अब इसकी जो यूनिट हम रखेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से हमने ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर लिया और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के बाद में हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड आउट कर दिया। तो गाइस इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो गाइस अब हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो गाइस अब हम समझते हैं स्क्वायर को। यहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के बारे में पूरा हमने बेसिक से समझा है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर की क्या शेप होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गाइस बढ़ते हैं हम स्क्वायर की तरफ। तो गाइस अब हम समझते हैं स्क्वायर के बारे में, देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें स्क्वायर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी एक शेप बना के दिखाते हैं। तो गाइस ये है स्क्वायर की शेप, कुछ इस टाइप से जो है होती है। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ये है गाइस स्क्वायर, इसके हम पॉइंट नोट कर देते हैं A, B, C और ये D। तो गाइस अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और इसकी क्या पहचान होती है।
तो गाइस सबसे पहला जो इसका पॉइंट होगा, तो गाइस जो स्क्वायर जो होता है इसकी फोर साइड्स आर इक्वल्स। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्क्वायर जो होता है इसकी फोर साइड्स इक्वल होते हैं। अगर कोई भी एक साइड हमें कुछ भी दे रखी है, अगर ये 4 है गाइस, तो इसकी बाकी की जो 3 साइड्स हैं, बाकी की जो इसकी 3 साइड्स हैं वो भी 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होंगी, यूनिट हमें कुछ भी दे रखी होगी, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो गाइस अगर इसकी 1 साइड अगर हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो बाकी की 3 साइड्स भी 4 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि गाइस जो स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं। तो गाइस इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेकंड प्रॉपर्टीज़ ये है गाइस कि इसके ऑल एंगल्स जो होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स। तो गाइस जो ऑल जो एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल्स होते हैं। अब इक्वल्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री पर होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इसका भी जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री पर बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है। तो गाइस ये भी हमारा 90 डिग्री का है और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके चारों जो एंगल होंगे वो भी हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो गाइस यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल्स, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर एवरी एंगल्स ऑफ स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आर इक्वल्स। तो गाइस इसके जो ऑल एंगल्स होंगे यहाँ 4 एंगल्स हैं तो ये भी हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो गाइस अब जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था कि उसके भी जो 4 एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। अब गाइस मैंने उसमें बताया था कि उसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ पर ये हमारे होते हैं डायगोनल्स। तो गाइस सेम यहाँ पर हमारे 2 डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर में भी हमारे 2 डायगोनल्स होते हैं गाइस। तो ये जो होते हैं हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो गाइस इसमें क्या क्या सेम था? एक तो हमारे एंगल्स जो थे वो सेम थे और जो हमारे डायगोनल्स थे वो भी गाइस सेम थे। ठीक है, डायगोनल्स को हम हिंदी में बात करते हैं तो वो होता है हमारा विकर्ण। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम समझते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो गाइस पेरीमीटर हम कहीं पे भी किसी की भी शेप के बारे में बात करेंगे तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी साइड्स दे रखी हैं उन सब का सम, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे हमारा रेक्टेंगल हो, चाहे वो हमारा स्क्वायर हो। गाइस कुछ भी हमें कोई भी शेप दे रखी है अगर उसका पेरीमीटर निकलवा रहा है तो उन सब का सम निकाल देते हैं, जितनी भी हमारी साइड्स होती हैं उन सब का सम। तो गाइस हम देखते हैं पेरीमीटर के बारे में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था, अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो गाइस इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है, अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो वो होता है वर्ग का परिमाप। तो गाइस परिमाप का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जितनी भी साइड्स दे रखे हैं उन सब का सम। तो गाइस यहाँ पर जो वर्ग का जो परिमाप होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। साइड को हम बोलते हैं भुजा। तो गाइस इंग्लिश में बात करें तो 4 इंटू साइड हो जाएगा और हिंदी में बात करें वर्ग का परिमाप की तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो गाइस ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था कि एरिया क्या होता है, तो सेम इसमें जो हमारा स्क्वायर होगा तो इसमें भी ये अंदर वाला जो पार्ट है गाइस, ये वाला जो जितना भी जगह को स्पेस को कवर कर रहा है तो वो भी हो जाएगा हमारा एरिया। तो गाइस अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया क्या होता है गाइस? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा साइड इंटू साइड, या फिर आप बोल सकते हो साइड का जो है होल स्क्वायर। आप ये भी आप बोल सकते हो, या तो आप साइड इंटू साइड कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो साइड का होल स्क्वायर। तो गाइस अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस।
जो है इनके बेस पर कैसे आते हैं, तो देखते हैं हम, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है स्क्वायर का। गाइस हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकालना है। अगर हमें यहाँ पर वन साइड्स दे रखी है, यहाँ पर साइड्स ऑफ स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर एक साइड दे रखी है, यहाँ पर एक साइड दे रखी है यहाँ पर 16। तो गाइस अब आपको पता है कि अगर मान के चलो कोई भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर का कोई भी स्क्वायर की शेप में कोई भी यहाँ पर थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, टेबल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं गाइस। तो इसका जो क्या है, यहाँ पर हमें एक साइड दे रखी है 16। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्क्वायर की अगर वन साइड दे रखी है तो उसकी जो 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर जब हमें वन साइड दे रखी है 16, तो गाइस यहाँ पर जो है बाकी के अदर साइड्स जो क्या हो जाएंगी 16, 16 और ये 16। तो ये हो गए 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये 16 और 16। यूनिट गाइस हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में निकालना है, और अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर में निकालना है। तो गाइस अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें वन साइड दे रखी है 16। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो गाइस बेसिकली अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो गाइस क्या होता है, ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो गाइस यहाँ पर हमें 4 इंटू हमें साइड क्या दे रखी है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे साइड दे रखी है 16। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 और कैरी के 2, तो ये हो जाएगा 64। वैसा भी 16 4 जा होता है 64। तो गाइस यहाँ पर हमें यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर 4। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसके बाद में हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड्स हमें दे रखी हैं स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें 4 साइड्स जो दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक शेप बनाते हैं। शेप बनाने के बाद में यहाँ पर हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी। गाइस जब हमें एक साइड दे रखी है, वन साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो बाकी की 3 साइड्स क्या हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो गाइस सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू साइड हमें क्या दे रखी है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर साइड हमें दे रखी है 8। तो गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अब हमें क्या निकालना है गाइस, ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है गाइस, सेकंड पॉइंट हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो गाइस एरिया ऑफ स्क्वायर कैसा निकलेगा, तो एरिया मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर। गाइस जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है हमारा साइड इंटू साइड। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो गाइस हमें यहाँ पर वन साइड क्या दे रखी है 8, तो बाकी की हमें साइड जो है साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस ये हो जाएगा, मैंने एक और बताया था साइड का होल स्क्वायर। तो बात कैसे भी कर लो बराबर रहेगी, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी इसको हम ओपन करेंगे 8 इंटू 8। तो गाइस ये हो जाएगा 8 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें गिवन में दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना नहीं है, अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 84 सेंटीमीटर।
तो गाइस हमें निकालना क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर जो है स्क्वायर की साइड्स निकालनी है। तो गाइस जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमें साइड निकालनी है गाइस। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड होता है। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर। तो 84 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब गाइस हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो इस वाले 4 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे। तो 84 अपॉन 4 इंटू साइड। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 से ये हो गया 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो साइड निकल के आई है स्क्वायर की वो है 21। तो गाइस यहाँ पर ये हो गई साइड 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर एक साइड हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है स्क्वायर की, तो गाइस यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं। अब यहाँ पर जब हमें एक साइड 21 सेंटीमीटर दे रखी है तो बाकी की 3 साइड्स, अदर 3 साइड्स क्या हो जाएंगी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। गाइस अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब हम निकालेंगे गाइस, तो जैसा कि हम करते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दे रखा है। तो जब हम पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड हमें यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 4 जा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा गाइस। यहाँ पर ये 4 नहीं आएगा। हमने उसमें क्या किया था कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था, जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हमने जो यूनिट रखी थी, यूनिट का तुमको गाइस विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यूनिट गलत हो गई तो आपका आधा मार्क्स जो है कट जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर 4 नहीं लगाएंगे। अगर हमें साइड इंटू साइड दे रखा है, मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जैसा कि अगर हमें साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो वहाँ पे होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो वहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि कोई साइड दे रखी 8, तो यहाँ पर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर 4। तो गाइस यहाँ पर जो है सेंटीमीटर, यहाँ पर जो मीटर 4 आएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर 4 नहीं आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो ओनली हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जब हम एरिया निकालेंगे तो वहाँ पर हम जो है उसकी पावर 4 हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर 4। तो गाइस ये होते हैं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो गाइस आशा है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।